बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन, आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी कोर्स का इंस्ट्रक्टर। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने लैब्स को एक्सेस करना है। तो थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करूंगा कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा उसके बाद, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हम लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने alnafi.com पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने लॉगिन करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉगिन ऑलरेडी हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये मेरा अकाउंट नेम नज़र आ रहा है, यूज़र नेम नज़र आ रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन नज़र आएगा, तो उसको क्लिक करके आपने जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके पोर्टल के लिए या लॉगिन के लिए, वो आपने यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू स्टडिंग पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पोर्टल के ऊपर, जहाँ पर आपके सारे कोर्सेज आपको नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कोर्स, माइटर अटैक, लाइव क्लासेस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की डीप डाइव, मेटास्प्लॉइट, बाकी सारे जो भी कोर्सेज हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो लैब को एक्सेस करने के लिए हमें वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें लैब्स हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा WSTG। इसके अलावा माइटर अटैक है, मेटास्प्लॉइट है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है और नेटवर्क पेन टेस्टिंग, इसके इन सब में लैब्स मौजूद हैं। तो WSTG को मैं ओपन कर लेता हूँ। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद, ओपन करने के बाद आपके सामने चैप्टर्स, मुख्तलिफ चैप्टर्स उस कोर्स के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको बताया गया है सबसे पहले कि किस तरह आपने पढ़ना है या लैब को किस तरह एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपने कोई भी जो चैप्टर है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं रैंडम एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपको वीडियो और TXT फाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो फॉर सपोज यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉय मैनेजमेंट टेस्टिंग को सिलेक्ट किया है, और WSTG जो कोर्स है वो टोटली वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के ऊपर है। उसकी पेन टेस्टिंग हम किस तरह करते हैं। ओके, तो ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले वीडियो नज़र आ रही है हमें, उसके बाद TXT फाइल नज़र आ रही है जिसके लास्ट में लिखा है लैब। तो इसका मतलब ये कि ये एक लैब है, तो इंडिकेशन के लिए यहाँ पर लैब आपको नज़र आएगा TXT फाइल के आगे, और आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने वीडियो प्ले करनी है और देखनी है कि उसमें प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म किया मैंने। उसके बाद आपने जो लैब है उसी टॉपिक की TXT फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएंगी उस लैब की, कि ये लैब है क्या, इसका ओवरव्यू, जो टॉपिक आपने प्ले किया होगा उसके बारे में सब कुछ आपको राइटिंग में नज़र आएगा। ओके, जब आप TXT फाइल ओपन कर लेंगे तो आपको गो टू लैब का बटन नज़र आएगा। इसको क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप एक दूसरे पेज पे, जहाँ पर एक ब्राउज़र बेस लिनक्स आपके सामने या डिस्ट्रो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कोर्स का, वो आपको नज़र आएगा। बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे, अब आपका जो कोर्स है यहाँ पर ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कोर्स है, तो यहाँ पर मुझे ब्राउज़र में एक काली लिनक्स ओपन होके नज़र आएगी। इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद हमारे सामने ब्राउज़र में ही वो कंटेनर ओपन हो जाएगा, और जिसमें आप वो लैब वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। और उस जो कंटेनर आपके सामने ओपन होगा उसमें इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। जो भी आपको टूल्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर इस तरह का आपको रिस्पांस नज़र आएगा, कनेक्टेड टू गुआकामोली, वेटिंग फॉर रिस्पांस। इसके बाद आपके सामने जो आपकी लैब है, कंटेनर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करने वाले हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और जो स्टेप्स मैंने आपको बताएं उनको फॉलो करना है, और उसके बाद आपका यहीं पे ही कंटेनर
आप एक्सेस करने के एक्सेसिबल हो जाएगा आपको। तो कुछ देर में ये हमारे सामने काली लिनक्स को ले आएगा, जिसमें हम अपनी जो लैब है परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि हर लैब के लिए एक सेपरेट कंटेनर रन हो रहा है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग के लिए अलग कंटेनर्स रन हो रहे हैं, रेंज ऑफ कंटेनर्स है, और उनको किस तरह करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर WSTG वेब एप्लीकेशन की लैब की बात हो रही है, जो मैं आपके सामने रखूँगा। द रिमोट डेस्कटॉप सर्वर इज करंटली अनरीचेबल इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट। रिकनेक्ट करते हैं इसे। ऑल राइट, तो हमारे सामने जो काली लिनक्स का कंटेनर ओपन हो गया है ब्राउज़र में। तो मैंने जो लैब परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट की थी वो है WSTG की लैब। तो उसके लिए ब्राउज़र मुझे ओपन करना होगा उसको एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके, WSTG की जो लैब है वो एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर एक डोमेन टाइप करना होगा, WSTG.alnafi। ओके, alnafi.cloud इंटर करते ही मेरे सामने WSTG की जो लैब्स हैं वो ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक वेब एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी, और इसमें जो मल्टीपल बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह, ये खुद एक सेपरेट लैब है, जिसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। उसके बाद आप उस पे जाके उस स्पेसिफिक लैब को परफॉर्म कर सकेंगे। फॉर सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एसक्यूएल इंजेक्शन है, फिर लॉगिन एसक्यूएल इंजेक्शन है, फिर MS एक्सेस इंजेक्शन है, फिर नो एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन और नो एसक्यूएल इंजेक्शन में जो फ़र्क है, बेसिकली जो एसक्यूएल इंजेक्शन रिलेशनल डाटाबेसेस में होता है और नो एसक्यूएल इंजेक्शन नॉन रिलेशनल डाटाबेस में होता है, जैसे कि MongoDB वगैरह, और भी बहुत सारे डाटाबेस होते हैं। और जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो MySQL का डाटाबेस और इस तरह के जो रिलेशनल डाटाबेस है उसमें होता है। तो वो किस तरह हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो है। फिर इस तरह IDOR की वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आपको बताई गई है। इसको मैंने क्लिक किया और ये एक दूसरे पेज पे ओपन हो गई है, जिसमें मुझे यहाँ पर एक सिनेरियो बेस नज़र आ रहा है कि भाई इसको किस तरह परफॉर्म करना है। इसको किस तरह परफॉर्म करना है वो आपने वीडियो में देखना है। वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि किस लैब को किस तरह आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कंटेनर में जाके। तो IDOR की वल्नरेबिलिटी जो होती है, बेसिकली हमें एक्सेस, अगर कोई अटैकर एक्सेस कर ले अनऑथोराइज तरीके से किसी दूसरे अकाउंट को, किसी नॉर्मल अकाउंट को यूज़ करते हुए, तो या एडमिन अकाउंट को यूज़ करते हुए, या उसके पास इतने प्रिविलेजेस ना हो फिर भी वो लॉगिन करने के बाद किसी और अकाउंट को अपने अकाउंट से एक्सेस कर पाए, ID चेंज करने से, सेशन कुकीज़ चेंज करने से, या और जो वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह को एक्सप्लॉइट करके, तो उससे हम IDOR की वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मज़ीद समझने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी। ओके, तो मैं बैक आ जाता हूँ। इसी तरह आपको और बहुत सारे यहाँ पर लैब्स नज़र आएंगी जिनको आप परफॉर्म करेंगे। API टेस्टिंग है, वेब सॉकेट है, और बहुत सारी हैं। इसके अलावा नेटवर्क पेन टेस्टिंग की लैब्स आती हैं। उनके लिए आपको ब्राउज़र वगैरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको रेंज ऑफ कंटेनर्स दिए गए हैं, जिनको स्कैन करने के बाद आपने उनको किस तरह एक्सप्लॉइट करना है, किस तरह आपने रूट एक्सेस लेना है, किस तरह प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है,
किस तरह पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करनी है या लेटरल मूवमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने नेटवर्क पेन टेस्टिंग, माइटर अटैक, मेटास्प्लॉइट डीप डाइव, इन सब कोर्सेज में आपको डिटेल में बताया हुआ है। फॉर सपोज आपके पास एन मैप की आप लैब परफॉर्म करने गए, तो आपने जस्ट सिंपली उससे आपके पास आईपी अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आईपी नहीं है तो हम उसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो कंटेनर्स हैं वो रन हो रहे हैं, या कौन से जो वल्नरेबल कंटेनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। वो सारी चीज़ें मैंने उन बाकी कोर्सेज में डिफ़ाइन की हुई हैं, डिस्क्राइब की हुई हैं, तो आप वो जाके देख के पता कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये जस्ट एक लैब को किस तरह एक्सेस करना है उस बारे में था, और आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह हम लैब एक्सेस कर सकते हैं, और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग जो WSTG का कोर्स है उसकी लैब एक्सेस की, और नेटवर्क पेन टेस्टिंग या जो नेटवर्क बैकएंड पे रन हो रहे हैं वो आपने किस तरह स्कैन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कमांड रन करता हूँ nmap की। बेसिकली वो जस्ट एक डेमो कमांड होगी। आपने जब नेटवर्क पेन टेस्टिंग की लैब करनी हो तो आप उस कोर्स के ज़रिए उसे एक्सेस करेंगे, तो एक दूसरा कंटेनर ओपन होगा जिसमें आपको एक्सेस दिया जाएगा उस लैब का, अदरवाइज आप यहाँ पर ना कर सकें। ओके, तो nmap -sn, यहाँ पर मैं पिंग स्वीप की कमांड रन करूँगा, और ये जस्ट एक डेमो कमांड है। sn और IP की रेंज 172.1.1/24-open। इस कमांड से क्या होगा, मैं नेटवर्क के ऊपर स्पेसिफिक IP रेंज के ऊपर एक पिंग स्वीप रन कर रहा हूँ, जिससे मुझे जो लाइव होस्ट है, जो लाइव कंटेनर्स या बैकएंड पे जो सर्वर्स रन हो रहे हैं उनका पता लग जाएगा, जिसके बाद मुझे आसानी होगी उन सबको टेस्ट करने में। एज अ स्टूडेंट आपको ये मैं एक डेमो कमांड के तौर पे बता रहा हूँ। इंटर करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ स्पेल गलत है थोड़ी nmap की, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। nmap-sn, इसके बाद वो स्टार्ट कर चुका है स्कैनिंग, और जो अगर लाइव होस्ट और कंटेनर्स वगैरह से मिलेंगे, जिसमें अगर मैं गिनती आपको बताऊं वो होंगे 256 कंटेनर्स, ये देखें, जिनको ये स्कैन करेगा। इनमें से जितने भी इससे इस वक्त नज़र आए, जो कि डायनामिकली चेंज होते रहते हैं और उनके IPs वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको एक रेंज दी है जिससे आपको सब की सब लिस्ट हासिल हो जाए। क्योंकि ये एक डेमो कमांड है और हम WSTG के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक्सेस नहीं होंगे। उसके लिए नेटवर्क पेन टेस्टिंग का जो कोर्स है वो आपको लेना होगा, या उसके थ्रू आप जो है लैब एक्सेस करेंगे, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो में आसानी होगी समझने में, और जो है मैंने सब चीज़ें डिटेल में डिफ़ाइन की हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम।